माँ दुर्गा आदिशक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा, उज्जैन वाला, आज आपसे वास्तुशास्त्र के संबंध में बात करेंगे। तो वास्तुशास्त्र के संबंध में बात करने से पहले परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से और उनकी कृपा से मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको बताता हूँ कि मान लो आपने कोई प्लाट लिया है और उसमें 6 कोण, 7 कोण, 9 कोण, 12 कोण, 18 कोण, ज़्यादा कोण भी हो सकते हैं। यदि ऐसा प्लाट ले लिया तो उसका वास्तु दोष को कैसे दूर करना है अपने को। तो उसको वास्तु दोष को दूर करने के लिए ये उपाय है कि आप उसके अंदर 4 कोण का ही मकान बनाएं। तो कैसे बनाएंगे कि पहले तो आप उसका भूमि पूजन करिए और भूमि पूजन करने के बाद बाउंड्री वाल बना लीजिए। अब बाउंड्री वाल बनाने के बाद ही आप अंदर उस बाउंड्री वाल के अंदर 4 कोण का मकान बना लीजिए। अब 4 कोण का मकान बनाओगे तो कोण के ज़्यादा कोण होने से बाकी की ज़मीन छूटेगी। तो उसका उपयोग करिए कि जैसे गैरेज बनाने की जल्दी ज़मीन छूटती है तो गैरेज बना लीजिए। स्टोर रूम जैसी ज़मीन आपको लगती है, स्टोर रूम बना लीजिए। और यदि छोटी छोटी ज़मीनें छूटती है तो आप उसमें फूलों की क्यारियाँ बनाइए। बच्चों के झूले भी बना सकते हैं आप। आपकी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग आप कर सकते हो। किंतु जो अंदर मकान का निर्माण होगा वो 4 कोण का बनाइए आप। आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। उसी प्रकार आप जब मकान बनाते हैं तो आपने, क्योंकि मैं ये जो वास्तु दोष बता रहा हूँ वो प्राचीन जो ज्योतिष है उसकी पद्धति से कैसे दूर किया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पुरानी हवेली, पुराने भवन आपने देखे होंगे, उसमें चौखंडी जोड़ते थे। जो छोड़ते थे साहब चौखंडी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 कोण वो बीच का स्थान ब्रह्म स्थान। तो वो चौखंडी इसलिए छोड़ते थे कि चौखंडी से ब्रह्म स्थान में प्रकाश भी आ जाए और हवा भी आ जाए। अब यदि ब्रह्म स्थान में प्रकाश भी आता है और हवा भी आती है तो उसके आसपास जो कमरे बने हुए हैं उनमें भी हवा आती है और पर्याप्त उजाला उन प्रत्येक कमरों में आ जाता था। इस वजह से चौखंडी छोड़ी जाती थी। और जब आपके मकान में बहती हुई हवा और पर्याप्त प्रकाश आता है तो आपके बच्चों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो बुद्धिमान होते हैं, चंचल होते हैं और उनमें कार्य करने की ऊर्जा होती है। जहाँ ताज़ा हवा बहती है, ठहरी हुई नहीं। यदि आप चौखंडी नहीं छोड़ते हो, पर्याप्त रोशनदान नहीं छोड़ते हो तो हवा ठहरी हुई रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो है जहाँ पर्याप्त हवा आए, पर्याप्त प्रकाश आए, उनके बच्चे उन्नति करते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। जब आप अपने मकान का निर्माण करते हैं उस समय आप ये ध्यान रखिए कि ये मकान आपका पूर्वमुखी हो और दूसरे नंबर पे पश्चिम मुखी हो और तीसरे नंबर पे उत्तर मुखी हो। और यदि आपका मकान दक्षिण मुखी होता है तो वास्तु दोष पैदा हो जाएगा। कैसे कि दक्षिण मुखी मतलब जब आप घर से निकलते हो और मकान आपका चेहरा जो है वो दक्षिण की तरफ रहता है, तो चूंकि दक्षिण में यम का वास है इस वजह से वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देता है और वो अपशुगन की गिनती में भी आता है और वास्तु दोष में भी आता है। इसलिए आपको प्रयास करके दक्षिण मुखी से दरवाजा नहीं होते हुए कि वो किस प्रकार से पूर्व, पश्चिम या उत्तर में दरवाजा निकल सकता है, इसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। अब मैं आपको
ये बताता हूँ कि वास्तु दोष दूर करने के और कौन कौन से उपाय हैं। मान लो आपने बना बनाया फ्लैट ले लिया, उसको में भी वो जो दरवाजा मैंने बताया आपको, यदि दक्षिण मुखी है तो आपको चेंज करना ही पड़ चाहिए। अब आपको यदि आप बाथरूम बनाते हैं, लेट्रिन बनाते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप चढ़ाव के नीचे नहीं बनाएं। यदि चढ़ाव के नीचे बनाएंगे तो आपको आय पे प्रभाव पड़ेगा और आप कमजोर आय हो जाएगी आपकी, कर्जे में भी जा सकते हो और वो कर्जा उतरे ही नहीं, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। सीढ़ियाँ उत्तर दिशा की तरफ नहीं हो या उत्तर दिशा की तरफ जाती हुई नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वास्तु दोष के और कौन से उपाय हैं। यदि बना बनाया फ्लैट ले लिया है, मकान का भी निर्माण हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि वास्तु दोष का और निवारण होना चाहिए, तो किस प्रकार से होता है वास्तु दोष का, जो प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे ब्रह्म स्थान पे प्रकाश आए, उजाला आए, ये ध्यान रखिए। और आपके मकान में पर्याप्त रोशनदान हो, ये ध्यान रखिए। आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको घुंघरू वाली पायजब जरूर पहनाइए, कि जब वो घुंघरू वाली पायजब या कमर घनी जो कमर में उसमें घुंघरू हो, तो जब वो बच्चा मकान में दौड़ लगाएगा तो पूरे मकान में जो घुंघरुओं की आवाज गूंजेगी उससे नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त हो जाएगी। आप ब्रह्म स्थान में तुलसी जी लगा सकते हैं और प्रत्येक शाम को दिन में पूजन करके और शाम को दीपक लगा के आपके वास्तु दोष दूर हो जाएगा। जब सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं सूर्य भगवान को सूर्याय नमः, और बाकी जब अपनी पूजा करते हैं तब मंत्रोच्चार करते हैं, आपका वास्तु दोष दूर होता है। आप अपने पूजन में शंख रखते हैं बजाने वाला और उसको बजाते भी हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। आप अपने घर में फूलों वाले पौधे लगाते हैं, शुक्र आपको अच्छे फल देता है, आपका वास्तु दोष दूर होता है। सफेद फूलों का भी लगा सकते हैं, कांटे वाले फूलों का नहीं लगाना चाहिए। आपका मकान साफ रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे और उसकी सुंदरता का भी आप ध्यान रखते हो, व्यवस्था करते हो, तो अधिकतर वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।